नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे बैंक पेंशनर्स और रिटायर्स की। जी हाँ, लेकिन उससे पहले दो लाइनें कहना चाहूँगा। अब किस पर भरोसा करें साहेब? हमें तो हर कोई गैर लगता है, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ कम था। यही कुछ कहानी है बैंक, रिटायर्स और पेंशनर्स की। क्योंकि रिटायरीज को जहां यूएफबीयू एक बहुत बड़ा बैनर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, उनको चिंता सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज की है। वो रिटायरीज के साथ धोखा करते हैं। और वहीं सरकार, जिसने जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर एक आम मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी, लेकिन जो इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है, उन लोगों को कोई राहत नहीं दी। अब कहने को तो यूएफबीयू भी अपना है, सरकार भी अपनी है, लेकिन दोनों ने ही बैंक कर्मचारियों को, जो कि रिटायर हो चुके हैं, पेंशनर्स हैं, उनको लूटा है। अब सीधा सीधा अगर हम देखें तो मुद्दा रिटायरीज के हेल्थ इंश्योरेंस का, लेकिन नेगोशिएट करेगा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और आईबीए। जो वो रिटायरीज का बारे में विचार करेगा, फाइनल करेगा, वो रिटायरीज को उसको सर माथे लगाना पड़ेगा, चाहे वो गलत है सही है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ दिखता है, क्योंकि जो अभी अक्टूबर में सभी को अपना मेडिक्लेम जो है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको रिन्यू करवाना है। आईबी की पॉलिसी है। यूएफबीयू के साथ आईबी ने इस बार जो रिटायरीज के रेट डिसाइड किए, आईबीए ने कम से कम एक अच्छा काम किया कि जो रेट वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए थे, जो प्रीमियम उनके लिए था, वही रिटायरीज के लिए भी रखा। इतने तक तो आईबीए ने अच्छा किया। अब इसमें यूएफबीयू का क्या रोल है मुझे लगता नहीं है। लेकिन जो टॉप अप का फैसला किया गया, उसमें लूट मचा दी, बिल्कुल लूट मचा दी। क्योंकि जहां वर्किंग वालों के लिए 3 लाख का है, 4 लाख का है, वैसे ही रिटायरीज के लिए वो 3 लाख का भी ले सकते हैं, 4 लाख का भी ले सकते हैं। 4 लाख का लेते हैं तो 31,000 रुपये लगभग विदाउट जीएसटी उनको प्रीमियम देना है। वही वर्किंग वालों के लिए भी है, तो अच्छी बात है। अगर वो 3 लाख का लेना चाहते हैं तो 27,000 है। ऑफिसर स्केल 5 तक जो है 5.25 लाख के लिए 40,000 का प्रीमियम है। वर्किंग के लिए भी लगभग उतना ही है। लेकिन रिटायरीज के लिए जो ऑफिसर हैं, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं है, यानी उनको 5.25 लाख का पॉलिसी लेनी ही है। वो चाहे तो 4 लाख के लिए नहीं ले सकते। तो एक तो ये हो गया कि उनको इतने की पॉलिसी लेनी है। दूसरा टॉप अप है। 1 लाख रुपए का अगर टॉप अप लेते हैं तो लगभग 12,000, 12,500 का प्रीमियम उसके लिए देना है। वहीं अगर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का देखिए जाए तो 1 लाख रुपए तक का जो टॉप अप है, इससे आधे रेट में अवेलेबल है। यानी इतनी लूट क्यों भाई? तो मुझे तो लगता है कि रिटायरीज को जो बेसिक पॉलिसी है वो आईबीए की पॉलिसी ले लेनी चाहिए। और जो टॉप अप है वो चाहे स्टेट बैंक का लें, किसी और इंश्योरेंस कंपनी का लें, तो उसमें उनको एक अच्छी खासी बचत हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जब आईबीए और यूएफबीयू जो वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए टॉप अप
के रेट कम रखते हैं तो रिटायरीज के लिए डबल क्यों रखे गए? यानी सीधी सीधी जो लोग पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है, उनके मेडिकल के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको टॉप अप पर आप डबल प्रीमियम चार्ज करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए मेरी सभी अपने रिटायरीज पेंशनर से रिक्वेस्ट है कि बेसिक पॉलिसी आईबीए की ले सकते हैं, लेनी चाहिए, लेकिन जो टॉप अप है वो जरूरी नहीं कि आप आईबीए का लें, क्योंकि वहां सीधी सीधी लूट है और उसकी जगह पर आप चाहे एसबीआई के लिए या बाकी किसी के लिए उसके लिए स्टडी करें। अब ये सारा कुछ जो होता है या हो रहा है उसके लिए ये जो बड़ी बड़ी रिटायरीज की यूनियन है, एसोसिएशन है, लाखों मेंबरशिप है, वो अपने मेंबर्स को गाइड क्यों नहीं करते? भाई आप करिए, उनको बताइए कि ये आप यहाँ आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको ये ऑप्शन है, ये बेटर है। तो मुझे उनको भी कहना है कि आप अपने मेंबर्स को कम से कम गाइड करिए। वो बेचारे जो है एक तो पेंशन कम है और ऊपर से उनके खर्चे अगर बढ़ते हैं तो ये जिम्मेवारी आप ही की है। इसलिए आईबीए को भी चाहिए कि जब वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए टॉप अप जो रेट है वही रेट रिटायरीज के लिए भी रखने चाहिए। और सरकार को भी जब आपने जीएसटी रिफॉर्म्स करके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में 18% का जो जीएसटी का उसको खत्म कर दिया है, तो कम से कम जो रिटायरीज हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अगर ग्रुप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनको कम से कम रिलीफ दीजिए, क्योंकि उनको डबल मार पड़ रही है। एक तो टॉप अप का रेट डबल है, ऊपर से जीएसटी भी देना है, तो ऐसा दुगनी मार पेंशनर के साथ क्यों? सरकार भी ध्यान दे, आईबीए ध्यान दे, यूएफबीयू का तो रिटायरीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जो रिटायरीज की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर चला रहे हैं वो कृपया अपने सदस्यों को प्रॉपर गाइड करें। तो मुझे लगता है कि मेरा आज का ये वीडियो बनाना सफल रहेगा और जो रिटायरीज हैं वो भी स्टडी करके कम से कम क्या लेना है, कौन सा टॉप अप लेना चाहिए, उसके बारे में विचार करेंगे तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ जो है अपने पैसे को बचा सकेंगे और सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और ग्रुप इंश्योरेंस पर रिटायरीज को कम से कम जीएसटी से निजात दिलाएगी, ऐसी संभावना लगती है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपसे जुड़े मुद्दे जो है मैं इस प्रकार से उठाता रहूं। धन्यवाद।